Hello friends, this is Lakshmi and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you a lot of phrasal verb which will help you out in your daily conversation and upgrade your English level. So without wasting further time, let's get started. Here's the first phrasal verb, shop around for something, which means to compare the quality or prices of goods or services that are offered by different shops, companies, etc. so that you can choose the best. हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अलग अलग जगहों पर कीमत या विकल्प की तुलना करना। तो जैसे कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि वो जो भी आपको खरीदना है या कोई भी आपको सर्विस चाहिए, तो आप चाहते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी की भी सर्विस मिले या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिले। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप ऑनलाइन चेक करते हो, ऑफलाइन चेक करते हो, आप बाज़ारों में घूमते हो, कई शॉप्स विज़िट करते हो, कई लोगों से मिलते हो और देन आप फाइनलाइज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर सर्विस अच्छी क्वालिटी की मिले और अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिले, राइट? तो ये जो सब आपने किया ना, इसी को शॉप अराउंड कहते हैं। शॉप अराउंड आप कई चीज़ों के लिए कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे लाइक फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, शूज़, क्लोथ्स, अप्लायंस, किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट। सर्विसेज़ हो गई, जैसे इंश्योरेंस, लोन्स, जिम, मेंबरशिप, होटल बुकिंग्स, डील्स हो गई, डिस्काउंट्स हो गए और बिग परचेज़ेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कोई बड़ी कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो जैसे कि कार हो गया, हाउस हो गया, फर्नीचर हो गया, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आप प्राइसेस या सर्विसेज कंपेयर करते हो, आप ऑनलाइन, ऑफलाइन चेक करते हो, आप विज़िट करते हो कहीं स्टोर्स, तो उसके लिए आप शॉप अराउंड का यूज़ कर सकते हो। तो इसके एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं, शॉप अराउंड फॉर द बेस्ट डील, सबसे अच्छे सौदे के लिए तुलना करें। आई नीड टू शॉप अराउंड फॉर अ न्यू फ़ोन, मुझे एक नया फ़ोन खरीदने से पहले तुलना करनी होगी। शी इज़ शॉपिंग अराउंड फॉर द बेस्ट डील्स ऑन क्लोथ्स, वह कपड़ों पर अच्छे सौदे के लिए तुलना कर रही है। दे आर शॉपिंग अराउंड फॉर अ गुड कार लोन, वे एक अच्छे कार लोन के लिए तुलना कर रहे हैं। ही शॉप्ड अराउंड फॉर अ बेटर प्राइस बिफोर बाइंग द टीवी, उसने टीवी खरीदने से पहले बेहतर कीमत के लिए तुलना की। वी शुड शॉप अराउंड फॉर अफोर्डेबल फर्नीचर, हमें सस्ते फर्नीचर खरीदने के लिए तुलना करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम समवन, विच मीन्स टू ग्रेजुअली बिकम लेस क्लोज और लूज कनेक्शन विद समवन, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी से धीरे धीरे दूर हो जाना या संबंध कमजोर हो जाना। ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम समवन का मतलब क्या होता है कि जब आप इमोशनली और सोशली किसी से दूर हो जाते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अच्छे दोस्त या करीबी लोग होते हैं ना, वो समय के साथ बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं और धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। फीलिंग्स या कनेक्शन वैसा नहीं रहता। तो इसी बात को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम समवन। मान लो रोहन और समीर स्कूल के अच्छे दोस्त थे, रोज मिलते थे, बात करते थे, मजा आता था, लेकिन जब दोनों कॉलेज गए तो अलग अलग शहरों में चले गए। लाइक उनका कॉलेज अलग-अलग शहरों में होगा, तो वो अलग-अलग शहरों में शिफ्ट हो गए, इन्होंने बात करना कम कर दिया। सो धीरे-धीरे उनकी दोस्ती, उनका जो कनेक्शन था, उनकी जो फ्रेंडशिप थी, वो वैसी नहीं रही। तो यही है, मतलब इसी का मतलब होता है ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम समवन। हम कह सकते हैं कि रोहन एंड समीर ड्रिफ्टेड अपार्ट। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ओवर द ईयर्स दे ड्रिफ्टेड अपार्ट एंड स्टॉप्ड टॉकिंग, पिछले कुछ वर्षों में वे एक दूसरे से दूर हो गए और बात करना बंद कर दिया। आफ्टर स्कूल वी स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट अपार्ट एज लाइफ गॉट बिजी, स्कूल के बाद जैसे जैसे जीवन व्यस्त होता गया, हम एक दूसरे से दूर होने लगे। शी फील्स लाइक शी इज ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड, उसे लगता है वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूर होती जा रही है। दे यूज टू बी क्लोज बट दे ड्रिफ्टेड अपार्ट आफ्टर मूविंग टू डिफरेंट सिटीज़, वे पहले काफ़ी करीब थे, लेकिन अलग अलग शहरों में जाने के बाद वे एक दूसरे से दूर हो गए। विदाउट रेगुलर कम्युनिकेशन इट्स ईजी टू ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स, नियमित संपर्क के बिना पुराने दोस्तों से दूर हो जाना आसान हो जाता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अहेड ऑफ समवन, विच मीन्स टू मूव फॉरवर्ड और डू बेटर देन समवन। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी से आगे निकल जाना। सो इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ तब होता है जब आप किसी कंपटीशन, करियर या लाइफ में बेटर परफॉर्म करके उनसे आगे निकल जाते हो। ये हमेशा कंपटीशन या प्रोग्रेस से जुड़ा रहता है। मान लो सीमा और रीना एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो सीमा ने मेहनत करके नई स्किल सीखी और जल्दी उसे प्रमोशन भी मिल गया। तो अब सीमा रीना से आगे बढ़ गई, है ना, आगे निकल गई ना, क्योंकि उसने स्किल्स की और उसे प्रमोशन मिल गया। तो हम कह सकते हैं सीमा गॉट अहेड ऑफ रीना इन हर करियर। के एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं। शी वर्कड हार्ड टू गेट अहेड ऑफ हर क्लासमेट्स, अर्थात उसने अपने क्लासमेट से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट है ही इज ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन इन द रेस, वह रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है।
नेक्स्ट है आई वांट टू गेट अहेड ऑफ माय कॉलीग्स इन माय करियर। मैं अपने करियर में अपने कॉलीग्स से आगे निकलना चाहती हूँ। बाय स्टडिंग एवरी डे शी गॉट अहेड ऑफ हर फ्रेंड्स इन स्कूल। हर दिन पढ़ाई करके वह स्कूल में अपने दोस्तों से आगे निकल गई। दे होप टू गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन विद देयर न्यू प्रोडक्ट। वे अपने नए उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने की उम्मीद करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बॉय समवन अप, विच मीन्स टू मेक समवन फील हैप्पियर और मोर होपफुल। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी के आत्मविश्वास या भावना को ऊंचा करना, उन्हें मानसिक रूप से समर्थन देना या उत्साहित करना। जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी का हौसला बढ़ाना या उन्हें खुश और पॉजिटिव महसूस कराना। ये फ्रेज तब यूज होता है जब कोई उदास हो और आप उन्हें मोटिवेट या चीयर अप करते हो। इसका मतलब किसी को इमोशनल सपोर्ट देना भी होता है। लाइक जब हम किसी को उनकी परेशानी से बाहर लाने में मदद करते हैं तो इसे कहते हैं बॉय समवन अप। जैसे आपका कोई एग्जाम है वो अच्छा नहीं हुआ और आप बहुत उदास हो, तो आपकी फ्रेंड आती है, वो लाइक आपसे बात करती है और ये फ़ील करते हैं कि आप उदास हो, तो वो आपको मोटिवेट करती है कि कोई बात नहीं, अगर इस टाइम आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना। इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आप रीगेन कर लेते हो और मोटिवेट हो जाते हो। तो इसे ही बोल सकते हैं बॉय समवन अप, लाइक योर फ्रेंड बॉयड यू अप। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हर काइंड वर्ड्स हेल्प्ड बॉयड हिम अप आफ्टर द टफ डे। उसके दयालु शब्दों ने कठिन दिन के बाद उसका हौसला बढ़ाया। द टीम्स विक्ट्री buoyed द प्लेयर्स अप फॉर द नेक्स्ट मैच। टीम की जीत ने खिलाड़ियों का अगले मैच के लिए उत्साह बढ़ाया या उन्हें मोटिवेट किया। हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू बॉय हिम अप व्हेन ही वाज फीलिंग डाउन। उसके दोस्तों ने उसे खुश करने की कोशिश की जब वह उदास महसूस कर रहा था। द सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली रियली buoyed हर अप ड्यूरिंग द चैलेंज। उसकी परिवार की मदद ने उसे चुनौती के दौरान वास्तव में हिम्मत दी। A positive comment can buoy someone up when they are feeling discouraged. एक सकारात्मक टिप्पणी किसी का मनोबल बढ़ा सकती है जब वे निराश महसूस कर रहे हो। So हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है splash out on something, which means to spend a lot of money on something extravagantly, often luxury items. Splash out on something का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत पैसा खर्चना, खासकर एक लग्जरी या खुशी के लिए। स्प्लैश आउट का मतलब होता है किसी चीज़ पर लैविशली पैसे खर्च करना। ये फ्रेज़ तब यूज़ होता है जब आप किसी मौके या खुशी में ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, जैसे कि अपने लिए महंगे कपड़े खरीद लिए, फ़ोन खरीद लिया, बड़ी पार्टी करना, उस तरह से। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, आपकी सैलरी आई, तो आपने एक अच्छा-सा फ़ोन खरीद लिया महंगा-सा। तो आपने क्या किया? यू स्प्लैश्ड आउट ऑन अ न्यू फ़ोन। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं आई डिसाइडेड टू स्प्लैश आउट ऑन अ न्यू फ़ोन फॉर माई बर्थडे। मैंने अपने जन्मदिन पर एक नया फ़ोन खरीदने के लिए पैसे खर्च करने का फैसला किया। शी स्प्लैश्ड आउट ऑन अ फैंसी डिनर टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन। उसने अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए एक महंगे डिनर पर बहुत पैसे खर्च किए। दे स्प्लैश्ड आउट ऑन अ हॉलीडे टू यूरोप लास्ट समर। उन्होंने पिछली गर्मियों में यूरोप की छुट्टी पर खूब पैसे खर्च किए। ही यूजुअली स्प्लैशेस आउट ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स व्हेन ही गेट्स अ बोनस। वह आमतौर पर बोनस मिलने पर महंगे कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च करता है। वी स्प्लैश्ड आउट ऑन अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फॉर आवर लिविंग रूम। हमने अपने लिविंग रूम के लिए एक खूबसूरत पेंटिंग पर बहुत पैसे खर्च किए। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फोक आउट ऑन समथिंग। फोक आउट ऑन समथिंग मीन्स टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग ऑफन रिलक्टेंटली और अनएक्सपेक्टेडली। इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी चीज़ पर पैसे खर्च करना, अक्सर अनिच्छा या अप्रत्याशित रूप से। जब आपको किसी चीज़ के लिए मजबूरी में पैसे देने पड़ रहे हो या पैसे खर्च करने पड़ रहे हो तब आप इसका यूज़ करते हो। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को क्रॉप अप कर देते हैं। तो उसे ही हम बोल सकते हैं दे हैव टू फोक आउट ऑन दोज थिंग्स अनविलिंगली, सो दैट इज़ कॉल्ड फोक आउट। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई हैड टू फोक आउट ऑन अ न्यू लैपटॉप बिकॉज माइंड ब्रोक। मुझे नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़े क्योंकि मेरा लैपटॉप टूट गया था। ही फोक्ड आउट ऑन अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स वेडिंग। उसने अपने दोस्त की शादी के लिए एक उपहार पर पैसे खर्च किए। शी डिडंट वांट टू फोक आउट ऑन एक्सपेंसिव शूज बट शी नीडेड देम। वह महंगे जूतों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी बट उसे करने पड़े क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी। दे फोक्ड आउट ऑन अ बिग डिनर टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी। उन्होंने अपनी सालगिरह मनाने के लिए एक बड़ी डिनर पार्टी पर पैसे खर्च किए।
वी हैड टू फोक आउट ऑन रिपेयर्स फॉर द कार लास्ट वीक। हमें पिछले हफ्ते कार की मरम्मत पर पैसे खर्च करने पड़े। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ट्यून समवन आउट, विच मीन्स टू स्टॉप लिसनिंग टू और पेइंग अटेंशन टू समवन। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की बातें अनसुनी करना या ध्यान न देना। जब आपको कोई इग्नोर करता है, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो उसे ट्यून समवन आउट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी ट्राइड टू टॉक टू हिम बट ही ट्यून्ड हर आउट। उसने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। ड्यूरिंग द मीटिंग ही ट्यून्ड आउट एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। बैठक के दौरान वह ध्यान नहीं दे रहा था या उसने अनसुना किया और किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगा। ही ट्यून्स आउट व्हेनेवर हिज पेरेंट्स स्टार्ट लेक्चरिंग हिम। जब भी उसके माता पिता उसे उपदेश देना शुरू कर देते हैं तो वह ध्यान नहीं देता। आई हैड टू ट्यून आउट द नॉइस व्हाइल स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करते समय शोर को अनदेखा करना पड़ा। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी ट्यून्ड आउट एवरीथिंग अराउंड हर। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने अपने आसपास की सारी चीज़ों को अनसुना कर दिया। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन समवन डाउन, विच मीन्स टू क्रिटिसाइज और स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन। हिंदी में इसका मतलब है किसी को बुरा भला कहना या उसकी आलोचना करना। यह एक नेगेटिव फ्रेज होता है जिसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी को इंटेंशनली नकारात्मक तरीके से ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही ऑलवेज रन्स हिज कलीग्स डाउन बिहाइंड देयर बैक। वह हमेशा अपने सहकर्मियों को उनके पीठ पीछे बुरा भला कहता है, यानी उन्हें क्रिटिसाइज करता है, उनकी आलोचना करता है। डोंट रन हर डाउन जस्ट बिकॉज शी मेड अ मिस्टेक। उसे सिर्फ इसलिए बुरा मत कहो क्योंकि उसने गलती की। शी फेल्ट हर्ट व्हेन दे रैन हर डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसे दुख हुआ जब उन्होंने उसे सबके सामने बुरा भला कहा। इट्स रॉन्ग टू रन पीपल डाउन विदाउट नोइंग देयर साइड ऑफ द स्टोरी। बिना लोगों की बात सुने उनको बुरा भला कहना बहुत गलत है। ही रन डाउन हिज फ्रेंड्स फॉर नॉट फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने अपने दोस्तों को प्रोजेक्ट समय पर पूरा न करने के लिए बुरा भला कहा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एग समवन ऑन। एग समवन ऑन मीन्स टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, यूजुअली बैड, रिस्की और अनवाइज। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी को उकसाना या उत्साहित करना, खासकर कोई जोखिमपूर्ण या गलत काम करने के लिए। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू स्किप स्कूल एंड गो टू द बीच। उसके दोस्तों ने उसे स्कूल छोड़कर समुद्र तट पर जाने के लिए उकसाया। डोंट एग हर ऑन टू से समथिंग शी विल रिग्रेट लेटर। उसे ऐसा कुछ कहने के लिए मत उकसाओ जिससे वह बाद में पछताए। दे वर एगिंग हिम ऑन टू चैलेंज हिज ओपोनेंट इन द रेस। वे उसे दौड़ में अपने प्रतिद्वंदी को चुनौती देने के लिए उकसा रहे थे। शी फेल्ट प्रेशर्ड व्हेन दे एग्ड हर ऑन टू लाई टू देयर पेरेंट्स। वह दबाव महसूस कर रही थी जब उन्होंने उसे अपने माता पिता से झूठ बोलने के लिए उकसाया। ही केप्ट एगिंग हिज ब्रदर ऑन टू प्ले द डेंजरस गेम। वह अपने भाई को खतरनाक खेल खेलने के लिए लगातार उकसा रहा था। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखे बहुत सारे पावरफुल फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।